तो हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 8 के बारे में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर सिंपली कानून समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी सेक्शन 8 जेंडर का कानूनी मतलब। आईपीसी सेक्शन 8 क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 8 सिर्फ एक लाइन का है। इसमें लिखा है द प्रनाउन ही इज़ यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि आईपीसी में जब भी ही हिम हिस जैसा शब्द आता है वो सिर्फ आदमी पर अप्लाई नहीं होता, वो मेल फीमेल दोनों पर अप्लाई होता है। यानी लॉ जेंडर न्यूट्रल अप्रोच फॉलो करता है। ये सेक्शन क्यों बनाया गया? क्योंकि दोस्तों इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था ब्रिटिश पीरियड में। उस टाइम ड्राफ्टिंग सिंपल रखी जाती थी, हर जगह ही शी लिखना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इसलिए लॉ मेकर्स ने एक रूल सेट कर दिया, ही एनी पर्सन, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी इंसान हो। ये ड्राफ्टिंग टेक्निक को इंक्लूसिव ड्राफ्टिंग बोलते हैं। इससे पूरे कोड में बार बार जेंडर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रियल लाइफ एग्जांपल, चलिए कुछ एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। थेफ्ट, अगर थेफ्ट का सेक्शन ही लिखे हैं तो इसका मतलब सिर्फ लड़का चोर नहीं बल्कि लड़की भी चोर हो सकती है। लॉ के हिसाब से दोनों पर सेम पेनल्टी अप्लाई होगी। मर्डर, अगर सेक्शन में लिखा है ही कमिट्स मर्डर, यहाँ ही एनी पर्सन हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई भी अगर मर्डर करता है तो आईपीसी सेम तरह से अप्लाई होगा। चीटिंग, फ्रॉड, ट्रेसपास, हर्ट, सारे सेक्शन में जब कभी ही लिखा होता है तो समझ लो कि वो जेंडर न्यूट्रल यूज़ होता है। लॉ जेंडर पर नहीं, एक्शन पर फोकस करता है। स्पेशल केसेस जहाँ जेंडर इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों आईपीसी में मोस्टली जेंडर न्यूट्रल अप्रोच यूज़ होती है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे भी होते हैं यहाँ जेंडर इम्पोर्टेंट होता है। सेक्शन 354 आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्शन 375 रेप, सेक्शन 498A हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। यहाँ वुमेन हस्बैंड जैसी टर्म्स क्लियरली मेंशन्ड होती हैं। वहाँ सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होता क्योंकि स्पेशल लॉस जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। सेक्शन 8 का इम्पैक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन में लॉयर्स और जजेस सेक्शन 8 का यूज़ करते हैं जब किसी केस में जेंडर कन्फ्यूजन होता है, किसी सेक्शन में ही लिखा होता है। ठीक है ठीक है ठीक है और डिफेंस लॉयर आर्गुमेंट देता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। यह सिर्फ आदमी पर अप्लाई होता है। जज तुरंत सेक्शन 8 को रेफर करता है। ही इंक्लूड शी भी होता है। ठीक है, इससे लॉ रिप्रेजेंटेशन में क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अगर बात कर लिए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की तो जनरल न्यूट्रल लॉस की डिमांड। आज के टाइम में डिस्कशन चल रहा है, क्या आईपीसी और जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, क्या रेप जैसे लॉस को जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए, क्या विक्टिम को वुमेन की जगह पर्सन लिखना चाहिए। पर सेक्शन 8 एक बेस रूल देता है कि आईपीसी ज़्यादातर केसेस में जेंडर न्यूट्रल होता है। एक सेकंड होना। पार्ट 7 में बात कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, लॉ एंट्रेंस, पुलिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सेक्शन 8 से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ही होता है मेल इक्वल टू मेल और फीमेल। आईपीसी में जेंडर न्यूट्रल ड्राफ्टिंग का एग्जांपल, सेक्शन 8 का एग्जैक्ट वर्डिंग, क्या ही ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल को इंक्लूड करता है। मॉडर्न इंटरप्शन, यस, क्योंकि एनी पर्सन। बाकी मिथ बस्टिंग बातें हैं, ही सिर्फ आदमी के लिए होता है, गलत। सेक्शन 8 के हिसाब से ये किसी भी पर्सन के लिए होता है। आईपीसी फीमेल क्रिमिनल्स को अलग ट्रीट करता है, गलत। जब तक शी लिखा ना हो तब तक क्राइम फीमेल्स पर अप्लाई नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो में आपको आईपीसी सेक्शन 8 क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लॉ वीडियोस चाहिए
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख के बताओ आप किस आईपीसी पर नेक्स्ट वीडियो चाह रहे हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।